ये तो इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहने वाले हो, क्योंकि आप आज की इस वीडियो में बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। मजेदार सी बात बताएं, वर्ल्ड मैप में भारत से अंटार्कटिका कितनी दूर है? ये जो बर्फीला इलाका है वो बहुत दूर है, लेकिन भारत की जो मिट्टी है वो बहुत कुछ अनुभव कर चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया और अंटार्कटिका साथ थे। मतलब अगर आप पुराने मैप में देखें तो ये भारत अंटार्कटिका से सटा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से भी सटा हुआ है, और आज समय ने सबको अलग कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। स्वागत है आपका फैक्ट डब्बा पर। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो की। फैक्ट नंबर 1, आज के टाइम में आप सब ये बोलते होंगे कि मेरा फोन 25 मेगापिक्सल का है, तो कुछ कहते होंगे कि मेरा फोन 100 मेगापिक्सल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला कैमरे वाला फोन था क्योसेरा विजुअल फोन VP210, जो कि साल 1999 में जापान में बना था, जिसमें जस्ट 0.11 मेगापिक्सल का कैमरा था। यानी आपको ये तस्वीर कुछ इस तरह की दिखती अगर ये तस्वीर उस समय उस फोन से ली गई होती। मतलब एक तरह से यूजलेस, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी था कि आप फोन से फोटो ले सकते हो। ये उस टाइम एक नोबल कॉन्सेप्ट था, जो कि 1 मेगापिक्सल का भी नहीं, मात्र 0.11 मेगापिक्सल। और हाँ, एक बात और जो सबसे बड़ा मिथ्य है कि फोन का कैमरा जितना मेगापिक्सल का होगा फोन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फोन का कैमरा अच्छा हो लेकिन बाकी सारी टेक्नोलॉजिकल चीज अच्छी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। लोग आईफोन आईफोन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका सिर्फ कैमरा ही नहीं, पूरा सिस्टम एफिशिएंट है। फैक्ट नंबर 2, अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनना कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि क्या कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल ना हो? हालांकि सुनने में तो ये सिंपल लग रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इस दुनिया में, दुनिया क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मैग्नेट है ही नहीं जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, सिर्फ नॉर्थ पोल। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेचर ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिज्म और हमारे यूनिवर्स के बारे में डीपली पता किया तो उन्हें एक पार्टिकल के बारे में पता चला जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका सिर्फ एक साइड नॉर्थ होता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं वो लोग हैरान हो गए होंगे। फैक्ट नंबर 3, ये स्पेस के बारे में एक अच्छा सा फैक्ट है। सबसे बड़े 2 प्लैनेट्स कौन से हैं? ये तो आप जानते ही होंगे, जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न एक रिंग वाला प्लैनेट है जो देखने में काफी सुंदर लगता है और इसके रिंग्स भी काफी बड़े होते हैं। लेकिन नासा ने एक ऐसे प्लैनेट के बारे में ये बात कंफर्म किया है कि एक ऐसा प्लैनेट भी मौजूद है जिसके रिंग्स सैटर्न के रिंग्स से 200 गुना बड़े हैं, और इस प्लैनेट का नाम J1407 भी है। हालांकि ऐसे एक आर्टिकल में पढ़ने पर हमें पता नहीं चलता है कि आखिर ये कितना बड़ा है। तो आज हम आपको एक सिंपल और अमेजिंग सा एग्जांपल दिखा रहे हैं। आप जो ये डॉट देख रहे हैं वो सैटर्न प्लैनेट है और ये J1407 भी है। हमारा ब्रह्मांड ऐसा है कि अगर हमारे लिए कोई चीज बड़ी है तो इस ब्रह्मांड में कोई उससे भी बड़ी चीज होगी। जैसे जुपिटर प्लैनेट काफी बड़ा है तो उससे भी बड़ा एक प्लैनेट कहीं जरूर होगा। यानी कि जुपिटर से लाखों गुना बड़े प्लैनेट्स इस ब्रह्मांड में मौजूद होंगे। हमारे इस यूनिवर्स में साइंस की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप किसी एक अमेजिंग चीज के बारे में बात करेंगे तो उससे भी अमेजिंग चीज और आ चुकी होगी। फैक्ट नंबर 4, आपने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो कितनी बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी उनकी बहन को देखा है? उनका नाम माजा आइंस्टीन था और वो बिल्कुल आइंस्टीन की ही तरह दिखती थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी बहन आसपास बैठे हुए हैं। हालांकि आइंस्टीन की बहन का IQ उनके जितना नहीं था, लेकिन वो भी इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। इस फोटो में इन दोनों के बाल कितने सेम लग रहे हैं, जिसे देखकर ही लग रहा है कि भाई बहन बैठे हैं। फैक्ट नंबर 5, आजकल सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही है कि अगर हम 2 मिनट तक सांस को रोक लें तो हमारी मौत हो सकती है। और सवाल ये भी है कि हमारा दिमाग सांस लेने का काम खुद से कर लेता है, यानी आपको सांस लेने की जरूरत तक नहीं होती। ये प्रोसेस अपने आप होता है। तो क्या अगर हम खुद से मैन्युअली सांस लेने की आदत डालें और रोज ऐसा ही करें तो क्या हमें सांस लेने में दिक्कत होगी? हमारे दिमाग की आदत खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं,
क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा दिमाग इस काम को कभी नहीं भूलेगा और वो सांस लेने के प्रोसेस को ऐसे ही जारी रखेगा। फैक्ट नंबर 6, इस बार छठ पूजा के दौरान ऐसी खबर आ रही थी कि दिल्ली से पटना जाने के लिए फ्लाइट के टिकट की कीमत पेरिस की फ्लाइट टिकट की कीमत से भी दोगुनी हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत से लोग दिल्ली से बिहार जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। तो क्या सच में ऐसा हुआ था? जी हाँ, ऐसा असलियत में हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेन के टिकट का प्राइस सरकार के द्वारा पहले से ही तय होता है और सरकार इसे कम रखती है, फिर चाहे रेलवे को लॉस ही क्यों न हो। लेकिन फ्लाइट के टिकट की जो कीमत होती है वो अभी भी किसी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, इसलिए प्लेन के टिकट के प्राइस को कोई भी कंपनी कितना भी बढ़ा सकती है और इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, और डिमांड बढ़ने पर ये कितनी भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर फ्यूचर में सबकी इनकम अच्छी हो जाए, इतनी कि वो सभी फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो फ्यूचर में इसके प्राइस 50,000 तक भी पहुंच सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कार एक्सीडेंट किसका और कब हुआ था? अगर हम बीत रहे हालातों को देखें तो रोज बहुत से लोग कार एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कार एक्सीडेंट सबसे पहले हुआ वो सबसे अनलकी था, क्योंकि इस पहले कार एक्सीडेंट में जो मरी थी वो एक माइक्रोस्कोपिक साइंटिस्ट थी, एक एस्ट्रोनॉमर और एक राइडर भी थी। यानी गाड़ी से जो पहला एक्सीडेंट हुआ था वो एक हाई प्रोफाइल इंसान की मौत थी। यानी अगर आप डीपली देखें तो इस चैन की जब शुरुआत हुई तभी से ये कस्ड हो गई। फैक्ट नंबर 8, इस धरती पर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर कुत्ते बैन हैं। आपकी जहाँ मर्जी करे आप अपने पेट को ले जा सकते हैं, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। आपका पेट कितना भी प्यारा हो, लेकिन आप उसे अंटार्कटिका नहीं ले जा सकते। साल 1994 से ही यहाँ कुत्ते बैन हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में जानवरों की बहुत रेयर स्पीसीज रहती हैं जो बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं और कुत्तों से बहुत तेजी से बीमारी फैल सकती है उन रेयर जानवरों के अंदर। फैक्ट नंबर 9, गूगल स्ट्रीट व्यू आपने कभी ना कभी तो यूज जरूर किया होगा। गूगल मैप में आप कहीं के भी स्ट्रीट देख सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ एरियाज के स्ट्रीट व्यूज गूगल मैप पर अवेलेबल हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि गूगल मैप ने स्ट्रीट को कहां कहां कैप्चर किया है। और इसमें आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, चीन और नॉर्थ कोरिया का भी एरिया कितना खाली है। इससे पता चलता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया जैसी जगह जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर चीजें कितनी रेस्ट्रिक्टेड हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने साइकोपैथ शब्द को सुना है? हाँ, वही सन की इंसान। लेकिन क्या आपने साइकोपैथ के बारे में सुना है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन साइकोपैथ जो सी वाला साइकोपैथ है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो साइकिल से एडिक्टेड हो। हालांकि ये फैक्ट तो सही है, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि आज के समय में कोई ऐसा इंसान होगा जो साइकिल से एडिक्टेड होगा। हालांकि गांव में आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली ये लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप साइकिल कम्युनिटी में हैं, तो आप बोलेंगे कि कहाँ खत्म हुआ है, कुछ भी। लेकिन एट लार्ज पहले जो साइकिल थे अब वो गायब हो चुके हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ने बाहर की खुशी और एक्सप्लोरेशन को खत्म कर दिया है। फैक्ट नंबर 11, एज रिस्ट्रिक्टेड शहर। आपने YouTube पर एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस को तो देखा ही होगा, जो कुछ ज्यादा ग्राफिक्स या कंट्रोवर्शियल चीजों को 18 साल के ऊपर के लिए मार्क कर दिया जाता है। आप बिना साइन इन किए उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी के कंटेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस हैं, आपने इनके बारे में तो सुना है। आपने एज रिस्ट्रिक्टेड गेम के बारे में भी सुना है, एज रिस्ट्रिक्टेड जगहों के बारे में भी सुना है, लेकिन क्या आपने एज रिस्ट्रिक्टेड एक पूरे शहर के बारे में सुना है जिसमें 18 साल से नीचे का कोई इंसान आ ही नहीं सकता? अब आपको ये थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इस इमेजिनेशन को एक्चुअल में रियल किया गया है। अमेरिका के एरिजोना में यंग टाउन नाम की एक जगह है और इसे 1954 में एज रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। इसके साथ ही ये बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन था कि 50 साल से कम का कोई भी इंसान इसमें नहीं घुस सकता। वहाँ एक ऑफिशियल लॉ बनाया गया है कि 50 साल से कम का कोई वहाँ ना तो जमीन ले सकता है और ना ही वहाँ रह सकता है। लेकिन 1999 में उन्हें एहसास हुआ कि हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं, जिसके बाद इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अब अमेरिका के एरिजोन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।